हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मिशन कश्मीर पर हमारी खास पेशकश। आज मुकाबला में हम कश्मीर के मुद्दे पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूं अजय कुमार। आज पूरे देश भर की नजरें प्रधानमंत्री निवास पर टिकी हुई हैं। यहां पर प्रधानमंत्री 14 नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मसले पर। धारा 370 के हटाए जाने के बाद या उसके डाइल्यूशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। 2 घंटे की बैठक चल चुकी है और अभी यहां पर 8 राजनीतिक दलों के 14 प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पहले राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी बातों को रखा। भारत सरकार के द्वारा विकास के जो कार्यक्रम हैं, जिस तरह से उन्हें अमली जामा पहनाया गया है जम्मू कश्मीर में, उसका पूरा विवरण उन्होंने दिया है। इस बैठक के दौरान उन्होंने धारा 370 के हटाए जाने के बाद सरकार के तमाम कामों को गिनाया भी है और वो काम कहां तक पहुंचे हैं इसकी पूरी जानकारी दी है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बातों को सामने रखा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं के सवालों के जवाब भी दिए हैं। यह जानकारी इंडिया टीवी को मिली है। इस बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री गुप्तकर लीडर्स को बैठकर सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सभी लीडर्स एक साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। उसकी ताजा जानकारी और अपडेट हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देवेंद्र पराशर हमारे संवाददाता इस पूरी बैठक पर लगातार नजरें गड़ाए बैठे हैं और हम आपको पल पल की जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं। देवेंद्र, अभी तक जो बातचीत हुई है और जिस तरह से सूचना मिल रही है, जो जानकारी आपको मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह बातों का जवाब दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जिन बातों का जवाब दे रहे हैं उसके आधार पर आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए बीते पौने 2 साल से लगातार काम कर रही है? कोशिश बिल्कुल वही है गृहमंत्री अमित शाह की। और जब सभी दलों के नेताओं के बोलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह जब सारे तथ्यों को रखेंगे तो 2 चीज़ें उसमें प्रमुखता से रहेंगी। एक तो ये कि जो कामकाज किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि जो मसले उठाए गए हैं उन मसलों पे केंद्र सरकार उन्हें कैसे देखती है, क्या सोचती है। जैसे महबूबा मुफ्ती अगर ये बोल रही है कि वहाँ राजनीतिक कैदियों को, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए, तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बताया जाएगा कि वो राजनीतिक बंदी के तौर पे किसी को नहीं रखा गया है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी करप्शन के मामले में या एंटी नेशनल एक्टिविटी के मामले में इन्वॉल्व है तो वो जो कार्रवाई हो रही है उसके एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या करप्शन के चलते हो रही है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे तथ्य रखे जाएंगे ताकि कम से कम फैक्चुअली उन नेताओं के तर्कों को वहीं पे काटा जा सके और बाहर निकल के चाहे पोजिशनिंग आप जो कुछ भी कर लें। जैसे पर्रा की बात वो बार बार करती हैं और उस बात को लेकर कई बार उन्होंने बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ की है और कोरोना महामारी का हवाला दिया कि दूसरे हिस्सों में जब कैदियों को छोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, जबकि पर्रा के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि क्योंकि उनके बहुत सारे ईमेल आतंकवादियों के साथ एक्सचेंज वाले हैं, हवाला जो कि हवाला के कारोबारी जो कि टेरर फंडिंग करते हैं उनके साथ एक्सचेंज हुए थे, इस मामले में कार्रवाई हुई। ऐसे बहुत सारे तथ्य गृह मंत्री के द्वारा तमाम तथ्यों को सामने रखेगी सरकार और सभी नेताओं के जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश की जा रही। दरअसल मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को एक पेज पर लाया जाए ताकि उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस को बढ़ाने में मदद मिले। अन्यथा अलग अलग मत, अलग अलग विचार और ये कम से कम जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नाइंसाफी होगी। इस मुद्दे पर आज हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने मुकाबला, जहां पॉलिटिकल पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। हम अब चर्चा इस बात पर करेंगे कि पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, मुकाबला जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर पर आज एक अहम बैठक चल रही है जिस पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी विशेष पेशकश, जो आज दिन भर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मिशन कश्मीर। और आज मुकाबला में हम इसी मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं। अब हम राजनीतिक बहस करने जा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजनीतिक दलों के विचार कि दरअसल वो क्या सोचते हैं। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। निजामुर साकिब नेता हैं पीडीपी की, हमारे साथ रहेंगी। शेख बशीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे साथ रहेंगे और रिटायर्ड कर्नल टिक्कू कश्मीर एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे। आप सबसे हम बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक समाधान क्या है, किस तरह से लोकतंत्र की जड़ों को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जा सकता है और कैसे आगे बढ़ने का रास्ता है। इस पर आज है हमारा मुकाबला। बन रही हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं मुकाबला में।
आप देख रहे हैं मिशन कश्मीर। हम आपको एक बार फिर बता दें, प्रधानमंत्री के निवास पर 14 राजनीतिक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत चल रही है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राजनेताओं के सामने अपनी बातों को रखेंगे और किस तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को और ज्यादा बल दिया जा सकता है, इस पर अपने विचार साझा करेंगे। इस बीच आई चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ के शर्मा जी, अभय दुबे जी, नजमू साकिब जी और शेख बशीर अहमद साहब के साथ साथ कर्नल टिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में करूं अभय दुबे जी आपसे, इस पूरे मसले पर जिस तरह से कांग्रेस का रुख सामने निकल कर आ रहा है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि कांग्रेस कहां खड़ी है। कांग्रेस कहती है कि एक तरफ कि राज्य की बहाली हो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, उसके बाद हम राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते दिखाई देंगे, जबकि CWC का जो अभिव्यक्ति है उसमें स्पष्ट तौर से है कि धारा 370 को बहाल कीजिए, 35A को बहाल कीजिए और राज्य का दर्जा दीजिए, तब जाकर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। आप कहां खड़े हैं? आपको चुनौती देता हूं, एक लाइन पढ़कर बताइए उस CWC की जिसमें लिखा हो कि आर्टिकल 370 को बरकरार करिए, आर्टिकल 35A को एक लाइन बताइए। जी अभी बताता हूं। स्टेट हुड की मांग की है उसने, बिल्कुल बताइए जी। मैं रुका हुआ हूं तब। नहीं, जरा मुझे थोड़ा ढूंढने का वक्त दीजिए, मैं अभी 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूं अभी। और अगर आप चिदम्बरम साहब की भी ट्वीट को देखें, उन्होंने क्या कहा है, स्टेटस को एंटे बहाल कीजिए। स्टेटस को एंटे बहाल करने का मतलब क्या होता है अभय जी? अजय कुमार जी, CWC और चिदम्बरम साहब का व्यक्तिगत मत नहीं, दोनों में मैं अभी आपको बयान ढूंढकर बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आपने मुझे जरा बस इतना बता दीजिए, पी चिदम्बरम जी ने जब ये कहा है कि स्टेटस को एंटे बहाल कीजिए, मैं आपको दे रहा हूं साहब, लेकिन इसके पहले मुझे इतना जवाब दे दीजिए। पी चिदम्बरम जी आपका वरिष्ठ नेता है ना, CWC में शामिल है ना, है या नहीं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अधिकृत बयान पार्टी का सुन लीजिए। 27 नवंबर 1963, पंडित जवाहरलाल नेहरू। We feel that this process of gradual erosion of Article 370 is going on. मैं आपके सामने एक बड़ा खुलासा करता हूं। जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी काम करके मैं चाह रहा था कि सकारात्मक तरीके से इस पर बात करूं। 26 अक्टूबर 1947 जब एक्सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का, 15-16 मई 1949 जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल्ली निवास पर आर्टिकल 370 जो पहले आर्टिकल 306A था वो फाइनली निगोशिएट किया गया। 5 मार्च 1948 जब राजा हरि सिंह ने कहा कि 2 विधान और 2 निशान रहेंगे, तब 26 नवंबर 1949 जब भारत के संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान आया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे। संविधान तभी आया जब उन्होंने हस्ताक्षर किए, वो सहमत थे, तब उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तब सहमत थी कि आर्टिकल 370 रहे। एक बात। दूसरी, जम्मू कश्मीर के लोगों की शिकायत क्या थी कांग्रेस से? यह शिकायत थी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमने 45 बदलाव कर दिया और स्केलेटन रहने दिया। हमने सदर रियासत खत्म करके गवर्नर कर दिया, हमने प्रधानमंत्री का पद खत्म करके चीफ मिनिस्टर कर दिया। 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्रीज में से 94 एक्सटेंड कर दी। 260 जो 395 आर्टिकल्स है उसमें से 260 हमने वहां पर एक्सटेंड कर दिए। वहां पर इलेक्शन कमीशन आ गया, आर्टिकल 356 आ गया। वहां की शिकायत यह थे कि हम उसको स्केलेटन रहने दिया क्योंकि हम ग्रेजुअल इंटीग्रेशन के पक्षधर थे। हमने प्रजातंत्र को बहाल कराया, अजय कुमार जी, बहाल रखा। वहां की जनता। के शर्मा जी इसका जवाब दे प्लीज। के शर्मा जी प्लीज इसका जवाब दीजिए। इस बीच में CWC के स्टेटमेंट को निकाल रहा हूं। के शर्मा जी प्लीज जी बताइए। जी प्लीज गो अहेड बताइए। अजय जी, मोदी जी ने प्रजातंत्र को समाप्त करके आर्टिकल 370 हटाया, कांग्रेस पार्टी बरकरार रखते हुए। अब इनको बंद कराइए ना, चलिए इनका जी। शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी बस। अभय जी से इतना अनुरोध करूंगा कि बीच में नहीं है बोलेंगे। देखिए, अभी इन्होंने इतिहास गिनाया, इतिहास गिनाने से पहले इन्होंने अपनी जो है जलेबी छानी फिर से यही कह के कि चिदम्बरम साहब का बयान उनका अपना है। अरे मैं फिर कहता हूं भैया, ये पार्टी है, ये क्या है आपकी? कांग्रेस पार्टी है या कोई कंपनी, वो जो लिमिटेड कंपनी है आप लोगों की? दिग्विजय सिंह जो बोलेंगे उनका व्यक्तिगत हो जाएगा, जो चिदम्बरम बोलेंगे वो व्यक्तिगत हो जाएगा। तो पार्टी चला रहे हो वहां पे या कंपनी चला रहे हो बैठ के अभय जी? और जो प्रवक्ता बोलेगा वो आप बड़े हो गए उनसे, चिदम्बरम से। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी फंस जाती है, जब इनके ये कटघरे में खड़े होते हैं तो इसी तरह की बयानबाजी करते हैं अभय जी, और इतिहास गिनाने चले हैं।
इनको ये इतिहास का ज्ञान नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और जो है अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उनका अभी बलिदान दिवस पूरा हुआ है, कल ही था उनका। आप देखिए उन्होंने बलिदान दिया जम्मू कश्मीर के लिए, परमिट सिस्टम को समाप्त करने के लिए। और ये कोई आज से हमारा वादा नहीं है, था ये हमारे जनसंघ के जमाने का वादा है। तो ये तो छोड़िए, लेकिन इनको क्या है कि इनको झूठ बोलना और थूक कर चाटना ये कांग्रेस की जो है आदत बन चुकी है। इनके नेता ही थूकेंगे और यही चाटते हैं उसको लेकर। अब मैं अगली बात बोलता हूं। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा चिदम्बरम साहब ने? 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। चिदम्बरम साहब ने कहा अजय जी, मानसून सत्र के में संसद को आपत्तिजनक कानूनों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर में यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। इसके बाद दिग्विजय सिंह इसके कुछ दिन पहले कहते हैं पाकिस्तान से वार्ता के समय एक मीडिया के प्रश्न पर वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 को फिर से वापस लाने की बात करेंगे। और ये बयान कोई पहली बार नहीं हुआ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस पार्टी ने, एक कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव है। चलिए अभय जी इसका एक छोटा जवाब दीजिए। अभय जी इसका छोटा जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हमारे साथ और मेहमान भी हैं, मैं आगे भी बढ़ना चाहता हूं। अभय जी एक छोटा जवाब प्लीज। नहीं कही है कांग्रेस वर्ग, सिर्फ 1 मिनट में इसका जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अशोक, अभय जी प्लीज, शर्मा जी 1 मिनट, शर्मा जी प्लीज अभय जी की बात सुन लीजिए। जी अभय जी प्लीज। अजय कुमार देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता की इतनी भूखी है कि जब वहां सरकार बनानी थी, देखिए पहले तो सरकार नहीं सरासर झूठ बोल वहां आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर उसको नहीं माना मोदी जी ने, मसरत आलम को छोड़ दिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती के साथ जब सरकार बनाई उन्होंने, तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जलेबी बना अजय कुमार अच्छा शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज जरा अभय जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मेरे पास बहुत वक्त है, प्लीज मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल अभय जी संक्षेप जवाब दीजिएगा, मुझे आगे बढ़ना है प्लीज अभय जी। बिल्कुल, जब सरकार बनानी थी जम्मू कश्मीर में, सत्ता की भूख मिटानी थी, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अमित शाह साहब क्या हस्ताक्षर करते हैं अध्यक्ष रहते हुए कि आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, एक्सपा को हम रिव्यू करेंगे, आम और से स्पेशल पावर। ये झूठ बोल रहे हैं और अलगाव अजय जी, मैं जवाब चाहूंगा इनको। झूठ बोल रहा हूं, डिफेमेशन फाइल कीजिए, डिफेमेशन फाइल कीजिए, सरासर झूठ बोलते हैं। तो डिफेमेशन फाइल कीजिए। एक तो इनको जानकारी नहीं होती है, जानता है, एक तो इनको जानकारी नहीं होती है क्या था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अरे आप सुनिए, चुप रहिए। अब आप क्या सुनने आते हो यहाँ पे, शर्म नहीं आती? मोहम्मद सईद ने ये मौजूदगी में पाकिस्तान और आतंकवादियों का धन्यवाद अदा करता हूं। अच्छा चलिए 1 सेकंड अभय दुबे जी आपने मुझे चुनौती दी थी, आपने मुझसे कहा था पढ़कर बताइए। मैं आपको CWC का रेजोल्यूशन पढ़कर बता रहा हूं, शब्दशः अक्षर अंग्रेजी में जो लिखा हुआ था। अगस्त 6, 2019, आर्टिकल 370 was conceived and crafted by Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Dr. B.R. Ambedkar, assisted by N. Gopalaswamy Iyengar, VP Menon. Article 370 is the constitutional recognition of the terms of the instrument of accession between the state of Jammu Kashmir and India. It deserves to be honored until it was amended after consultation with all sections of the people and strictly in constitution, in accordance with the Constitution of India. आप बताइए, आप इसको क्या कह रहे हैं? आप इसको The CWC strongly reaffirms the consistent and stated position of Indian National Congress that J&K, including the areas of illegal occupied Kashmir ceded to China, are integral part of India. ठीक है, and asserts that all issues पर are internal. लेकिन आप बताइए ना, 370 was conceived, उसी को वापस रखने की बात तो आप कर रहे हैं। आप चलिए मैं पहले सुनिए साहब, सुनिए ना, अरे सुनिए साहब 1 सेकेंड। The CWC deplores the unilateral, brazen and totally undemocratic manner in which Article 370 of the Constitution was abrogated and the state of Jammu Kashmir was dismembered by misrepresentation of the provisions of the Constitution. इसके बाद और क्या चाहिए अब आपको? अब मुझे 1 मिनट, अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमने कहा है कि हम रिव्यू करें। अरे भाई
बरकरार है। सुनिए, खैर चलिए, हमने यही बात खैर चलिए, सुनी है अजय कुमार। आपने जो हमने कहा, आज देखिए सुनिए, कहने और करने में, राजनीतिक बयानबाजी में बड़ा फर्क होता है जी, इसलिए कृपा करके आप भी जानते हैं कि मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता। खैर चलिए, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। आप भी जानते हैं मैं सत्य और तथ्य के साथ बात करता हूं। अभय जी, इसीलिए मैंने वक्त निकालकर ओरिजिनल सीडब्ल्यूसी की ब्रीफिंग को सामने रखा है। आपने चुनौती दी, इसलिए मैंने मेहनत भी की और आपके सामने प्रस्तुत किया। खैर चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। नज्मो जी मुझे यह बताइए, आज बैठक में जाने से पहले, गुपकर समूह की बैठक के इस हिस्सा लेने से पहले इस बात को कहा गया, धारा 370 को बहाल रखना चाहिए, 35A को बहाल रखना चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। बातचीत अभी चल रही है। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी इसी पर कायम है या आपको लगता है इसको किनारे रखिए, बहुत पानी बह चुका, नए सिरे से राजनीतिक पहल करनी चाहिए? नज्मो जी। ये सबसे पहले बहुत शर्मनाक बात है कि हमारी मुल्क के दो बड़ी जो पार्टीज हैं उनको कश्मीर के बारे में इतनी कम इंफॉर्मेशन है एंड दे आर मिसरिप्रेजेंटिंग एवरी पॉलिटिकल फैक्ट। इट्स वेरी शेम टू बी इन दिस पैनल वेयर द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज बीइंग डिस्टॉर्टेड so brazenly and where disempowerment of Kashmir is. नज्मो जी हिंदी में बोलिएगा प्लीज, हमारे दर्शक हिंदी बेहतर समझते हैं। सॉरी मैं बेसिकली ज्यादा प्रोग्राम हो गए तो जी मैं समझ सकता हूं, समझ नहीं आ रहा है प्लीज। तो अब जो आपका सवाल है, जो आपने पॉइंट उठाया है, देखिए हमने कहा कि हुकूमत हिंद ने जो आज पहल उठाई है, तो डीजीएमओ लेवल टॉक्स हो गए हैं और जिस वजह से आज जो बॉर्डर पे हमारा सीज फायर उसके बाद हुआ और इन्फिल्ट्रेशन जीरो हो गई, जो कि हमारे आर्मी कमांडर जो नॉर्दर्न कमांड के उन्होंने असर खुद किया, पब्लिकली बोला कि इन्फिल्ट्रेशन जीरो हो गई है और सीज फायर वायलेशन जीरो हो गई है। तो हमने बीजेपी के और इस मुल्क के उस कदम का खैर मकदम किया कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत स्टार्ट की है। बहुत अच्छा कदम है। देखिए, आप कांग्रेस ये बहुत नाइंसाफी देश के साथ करेगी अगर वो बीजेपी को इस बात पे लताड़ेगी कि आप बीजेपी के साथ क्यों पाकिस्तान के साथ क्यों बात कर, क्योंकि कांग्रेस इटसेल्फ हैज अ हिस्ट्री एंड बात करना कोई जुर्म नहीं है। अगर बात से कश्मीर में अमन आए तो हम समझते हैं वो गलत नहीं है, और जो आज हुकूमत हिंद कर रही है हम उस पर खुश हैं। देखिए, इसमें सवाल ये है, आज बात पाकिस्तान से नहीं हो रही, आज बात भारत के सभी राजनीतिक दलों से हो रही है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसलिए पाकिस्तान का मसला तो बिल्कुल अलग है। मैंने आपसे सीधा पूछा, आपके लिए सबसे ज्यादा आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट धारा 370 35A स्टेटहुड बहाल करना है। वो सवाल पूछा था, इसलिए मैं क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर दे रहा था। जी प्लीज, क्रोनोलॉजिकली और आपके सवाल। अब जो दूसरा सवाल है कि आज जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, इस पे हमारा क्या? देखिए, हमारी राय है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो कदम उठाया है टुवर्ड्स पीस, जम्मू कश्मीर की सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने सगेस्टी दिखाई है, बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, और पिछले जो भी हुआ है, जो 5 अगस्त के बाद जो ह्यूमिलेशन हुई, जेलों में बंद किया गया, जो पार्टीज जिन्होंने कोशिश की खड़ी की, उन्होंने सब बुला दिया। आज वो खुले मन से यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जी आप फिर जवाब नहीं दे रहे। हमारा सवाल बड़ा सीधा सा है, आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, हम सिंपल एक चीज कहते हैं, वट एवर हैपेंड ऑन August 4 was unconstitutionally done. सिंपल, 1 point एजेंडा। तो आप उसको वापस चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि स्टेटस को एंटे हो जाए, जैसा चिदंबरम साहब कहते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर ये देश के अमन, ये देश के हित में है, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यही मैं समझना चाहता हूं, क्या पीडीपी का स्टार्टिंग पॉइंट आर्टिकल 372 के रिस्टोर किए जाने पर है, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए, शेख बशीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या यही मानती है? स्टार्टिंग पॉइंट 370 बहाल कीजिए, 35A बहाल कीजिए, राज्य का दर्जा दीजिए, फिर हम बात करेंगे कि राजनीतिक प्रोसेस कैसे आगे बढ़े। पहली बात यह है जी कि आज की जो मीटिंग है जी,
एक तरफ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही है और हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, और आपने जो सवाल मुझे किया है, मैं चूंकि परसों भी जब आपसे जुड़ा था तो उसके बाद एंड के ऊपर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं जवाब नहीं दे पाया, मतलब वो नेट की वजह से पॉसिबल नहीं। जी बिल्कुल। आप दो चीजों की तरफ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बातें की हैं और बीजेपी वालों ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। हिस्ट्री ये कहती है अजय जी कि जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह के वक्त से एक अपनी हिस्ट्री रखती है। इसकी सरहद एक तरफ चाइना से जुड़ रही है, एक तरफ पाकिस्तान से जुड़ रही है, और हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि 370 चोरी करके नहीं लाया था। पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट जिसका हमें एहतराम है, इंडियन पार्लियामेंट उस वक्त के लीडरों ने बड़े सोच समझ के बाद किया था। उस वक्त की सिचुएशन कुछ और थी 1947 में, और अगर हम ये भूल जाएं कि 1947 की पोजीशन क्या थी उस वक्त, आज का नौजवान, आज का लीडर, मैं आज के बीजेपी के प्रवक्ता को कहूंगा या कांग्रेस के प्रवक्ता, आंखें बंद करके देखो कि 1947 में था क्या? आपके पास कुछ नहीं था। इसलिए बहुत कुछ चीजें बदल गई, इंडिया बना, आज इंडिया के अंदर बहुत कुछ है, और वह इसलिए है कि वो पंडित नेहरू और उस वक्त के लोगों के जो लीडर थे उनकी पॉलिसी थे। लेकिन बीजेपी वाले तो ऐसा कह रहे हैं कि जब कैसे 2014 के बाद ही इंडिया वजूद में आया और कश्मीर को हमने इधर से लाया। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है और है, आज भी है, रहेगा जब से क्या नाम है हिंदुस्तान बना है। मगर बदकिस्मती यह है कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और जो बीजेपी ने स्टार्ट किया, मैं कहता हूं देर आई दुरुस्त आई। आज मीटिंग हो रही है 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, ये जो कश्मीर के मेरे भाई, मैं चूंकि जम्मू से हूं, मैं वहां से बात कर रहा हूं, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर टोटल बंद कर दिया गया। 6 महीने साल तक वो सिचुएशन रही। एक चीज की, ये कहते हैं जी हालात बड़े अच्छे हैं, वाकई अच्छे हो गए हालात, लेकिन सवाल यह है कि ये स्टेप उठाते वक्त इससे पहले कुछ चीजें तो की जा सकती हैं। डेमोक्रेसी किस चीज को कहते हैं अजय जी? डेमोक्रेसी इस चीज को कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जमाने में हुआ, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अगर मैं आपको, बशीर साहब, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जगह खत्म कर दी है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जगह भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने खत्म कर दी है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो बात कही है, मुझे थोड़ा सा, सर हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं डिस्कशन के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में प्लीज बताइए, प्रिसाइज तरीके से। डेमोक्रेसी में डिस्कशंस होना अच्छी अलामत है। डेमोक्रेसी में डिस्कशन होना और डिस्कशन के बाद कंसेंसस बनना बहुत अच्छी अलामत है, उसमें झगड़े की गुंजाइश नहीं होती है। और शायद 22 महीने के बाद गवर्नमेंट को लगा कि हमको ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए, और हमें उम्मीद हो गई है कि शायद अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, ये बहुत सकारात्मक बात आप कर रहे हैं। आगाज अच्छा है, अंजाम खुदा जाने, कल शाम को क्या होगा ये कल देखेंगे। चलिए टिक्कू साहब, अगर मैं आपको यहां शामिल करूं, मुझे बस इतना समझा दीजिए, दो पार्टियां जो घाटी में अपना बहुत वर्चस्व जानती हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों एक तरह से मानती हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट धारा 370 के रीइंस्टेट करने, 35A को रीइंस्टेट करने, स्टेटहुड को ग्रांट करने के साथ ही है। आपके हिसाब से पॉलिटिकल प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए अजय जी, एक तो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को आज किस नज़र से देख रही है और स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज किस नज़र से देख रही है। अगर आज के संदर्भ में आप देखेंगे या 2 साल पहले जब 5 अगस्त के संदर्भ में देखेंगे, जम्मू कश्मीर के ऊपर 3 चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है पिछले 30 साल से। एक तो 30 साल से आतंकवाद ज़बरदस्त वहाँ पल रहा है और जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियों का ही हुआ। दूसरा, चाइना पाकिस्तान नेक्सस से जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उसके ऊपर मिलिट्री थ्रेट है। और तीसरा ये है कि वहाँ पर जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
वो उस नैरेटिव से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, जिस नैरेटिव की वजह से 1989-90 में आतंकवाद शुरू हुआ, पला और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो इसी नजर से देखेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया कि अगर जम्मू कश्मीर स्टेट को हमने बचाना है, अगर वहां पर खून खराबा रोकना है, अगर वहां पर चाइना, पाकिस्तान और अब टर्की भी आ रही है, उसका थ्रेट मिनिमाइज करना है, तो उनको कुछ बहुत जबरदस्त कदम उठाने पड़ेंगे। आर्टिकल 370-35A का हटाना, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना और कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना उसका एक हिस्सा थे। ये जरूर है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस वहां शुरू हुआ, जो आर्टिकल 370-35 ये हटा, उससे वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव था पिछले 70 साल से, वो डिस्टर्ब हो। इसीलिए वो कह रहे हैं, सब लोग अपने अपने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक बात करेगी जिसे उनका वोट बैंक प्रिजर्व होगा। पीडीपी, आपको पता है, पीडीपी तो प्रो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर दिया, इसलिए मैं वापस अभय जी आपके पास आता हूं। अभय जी, मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहता हूं, आज मुझे स्पष्ट तौर से बता दीजिए और समझा दीजिए, कांग्रेस कहां खड़ी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जो मैं सवाल हर किसी से पूछा हूं, आज आपसे सटीक तरीके से पूछ रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट यह है 370 बहाल करें, 35A बहाल करें, स्टेटहुड ग्रांट करें, या स्टार्टिंग पॉइंट यह है कि सब कुछ छोड़िए, जहां है वहां से शुरू करते हैं, डिलिमिटेशन करते हैं, इलेक्शंस करते हैं और उसके बाद चुनावी सरकार बनाते हैं? क्या है आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए, पहली बात तो स्वागत है, प्रधानमंत्री जी ने डायलॉग स्टार्ट किया है। कल तक भारतीय जनता पार्टी, आप खुद भी गवाह हैं, आप थे शो में, बोलते थे गुप्कार गैंग है, इंटरनेशनल साजिश है, दूसरे देश भी इस गुप्कार गैंग के साथ मिल गए हैं। उसी समय लद्दाख काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चला रहे थे। लेकिन चलिए, आज गुप्कार ग्रुप बोलकर बात की और मैं स्वागत करता हूं। दूसरा, स्टेटहुड, पूरी तरह से प्रजातंत्र की बहाली सबसे पहली कांग्रेस की मांग है। दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य और व्यवहार में अंतर मत रखिए। आपने अगर 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट किया था तो जमीन पर कितना उतरा, उसका एक व्हाइट पेपर देश को दीजिए। आप कैसे वहां पंडितों के पुनर्वास की बात आपने मुखरता से की, हर आपने देखा हर शो में करते थे, इनके हर नेता करते। आर्टिकल 370 एंड 35A, आर्टिकल 370 एंड 35A, इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? इस पे साफ कहा मैंने, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर अब तक सबने ये कहा कि वो क्लोजर इंटीग्रेशन पर हम काम कर रहे हैं। अंततः तो उसको जाना ही था, लेकिन प्रजातंत्र को खत्म करते नहीं तो आपको लगता है अगस्त 2019 में 370 को हटाया गया, सही है गलत है? साफ साफ बताइए ना, इसमें गोलमोल जवाब मत दीजिए, क्योंकि मैं फिर इसको ऑन रिकॉर्ड स्पोक्स पर्सन का वर्जन रखूंगा। मैं उदाहरण सुनिए ना, एक उदाहरण देता हूं आपको। सिक्किम में भी चोगियाल डायनेस्टी ने इसी प्रकार पूरी तरह भारत में सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1975 में कांग्रेस की जब वहां सरकार बन गई, हमने रेजोल्यूशन पास किया और वो भारत का अभिन्न हिस्सा बना, क्योंकि नागरिक गणराज्य, गणतंत्र जो है प्रजातंत्र में, अभय जी मैं आपको जानता हूं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, बताइए ना पार्टी का मैंडेट क्या है? 370 हटाया गया, सही है या गलत है? देखिए, जिस निर्मम तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वहां किया, प्रजातंत्र को खत्म नहीं करना था, ये बड़ी बात है। आर्टिकल 370 आज नहीं तो कल समाप्त होना था, आर्टिकल 35 में समाप्त होना था। मैंने आपको पढ़कर बता दिया, सभी लोगों ने कितने अन्य चेंजेस किए। चलिए, मैं इसको एक क्रेडिबल मानता हूं, खत्म होना था, खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। शर्मा जी, कम से कम आज आप इस बधाई को तो ले लीजिए और अपनी पीठ थपथपा लीजिए। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि इन्होंने प्रजातंत्र खत्म, ये तो देखिए 70 नागरिकों से देश, एक मिनट, इनको थोड़ा कहिए, थोड़ा कम बोला करें अभय जी, थोड़ा कम। जी नहीं, ठीक है अभय जी ने अपनी बात रखी, प्लीज भी शर्मा जी प्लीज। अभय जी मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, आज हम लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। जी प्लीज अजय जी सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, इनको तो इनकी ये तो 70 साल तक गाते रहे कि वो अस्थायी है, घसते घसते घस जाएगा, घस तो रहा नहीं था वो, उसका ये जो है फायदा उठाने की कोशिश करते थे, ब्लैकमेल करते थे। सच्चाई क्या है? यदि ये बात मैं मान भी लूं आज यदि अभय दुबे जी का, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब धारा 370 की बात हटाने की बात संसद में हुई, लोकसभा में, उस समय शुरुआत में इनके प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा?
मंशा तो उससे स्पष्ट होती है ना, जब अधीर रंजन चौधरी इनके प्रतिपक्ष के नेता ये कहते हैं कि आप इस पर तो कोई हटाने की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो यूएन में मामला है, इनकी तो सोच वहां है। ये तो ये वहां पर प्रश्न उठाया इनके प्रतिपक्ष के, यदि ये नट जाए तो बोलिए, मैं अभी उनका वो दिखा दूं जो वहां पर संसद के अंदर में जो चर्चा हुई है, उसकी प्रोसीडिंग पढ़ा सकता हूं आपको। उन्होंने कहा वहां पर कि क्योंकि इसकी यहां इसको हटाने की बात ही नहीं हो सकती, ये तो जो है यूएन के अंदर है। गुलाम नबी आजाद जी ने राज्यसभा में क्या बोला? राज्यसभा में बोला कि आपने तो हमारे सर पर एटम बम फोड़ दिया। इस तरह के इनके बयान थे। तो आज जिस बात को, क्योंकि ये आप कुछ कर नहीं सकते, और सच्चाई ये है कि इस तरह का ये बयान दिग्विजय सिंह या आपके चिदम्बरम, अच्छा शर्मा जी, लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो आप पर आरोप लगा रहा है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस शर्मा जी आप पर बार बार आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप विकास नहीं करना चाहते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी तो जवाब दीजिए ना। खत्म करूंगा फिर आप बोल दीजिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जो महबूबा मुफ्ती, चिदम्बरम साहब या दिग्विजय सिंह ये जो इस तरह की बातें बोलते हैं कि हम धारा 370 को ले आएंगे, पाकिस्तान से बात करनी होगी, ये भारत की जनता को एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं अजय जी, नहीं ये कश्मीर की हमारे भाई बहनों को एड्रेस करते हैं। ये पाकिस्तान में बैठे हुए इनके जो आका हैं, जिनसे इनकी दाल रोटियां चलती हैं, ये उनको एड्रेस करते हैं कि देखिए हम आपका राग गाने यहां खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी वाले लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्बास साहब ने, कश्मीर की जनता ने तो इनको पूरा जवाब दे दिया है। कश्मीर की जनता शर्मा जी, के शर्मा जी आपने अपनी बात रख ली, कृपा करके इस बात का जवाब दीजिए जो अभी शेख बशीर साहब ने कहा है। उनका कहना है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप विकास नहीं करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप यह है। मैं आपको अजय जी पूरा डाटा सुना देता हूं, आप मुझे समय दीजिए। नहीं, मुझे पूरा डाटा मत बताइए, सिर्फ इतना कन्विंस कर दीजिए बशीर साहब को कि आप विकास करना चाहते हैं। बशीर साहब मैं बता देता हूं, आप सवाल का जवाब दीजिएगा इनका। अजय जी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी प्लीज पूछिए बशीर साहब, पूछिए प्लीज पूछिए। मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो 22 शर्मा साहब को एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक मिनट मुझे जवाब दे दीजिए विकास के। पहले सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, उसके बाद दीजिए, उसके बाद बोलिए। हाँ 2014 में बीजेपी की हुकूमत बनी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने और 2019 में इलेक्शन में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने मुझे, और उसके बाद ये सारा डिसमेंटल वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। 2014 के से लेके आज तक कौन सा प्रोजेक्ट है ऐसा जो आपने स्टार्ट किया जम्मू कश्मीर में, और कौन सा प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में पुराना था वो कंप्लीट हो रहा है? नया जम्मू कश्मीर के अंदर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। चलिए बस इसका एक छोटा जवाब, मैं बस वक्त कम है साहब, बशीर साहब मैं क्षमा चाहता हूं जी, मैं छोटा जवाब दे देता हूं। खाली उद्घाटन में बताइएगा कौन सा कंप्लीट हुआ है शर्मा जी, कंप्लीशन बताइएगा जी, चलने दीजिए ना जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 1632 किलोमीटर सड़क लाइन वहां पर बनाई गई है, नंबर 1। साल 2022 तक जो उसमें नोटेड है, कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है। बारामूला से कुपवाड़ा के बीच रेल लिंक का काम स्टार्ट है, जो चालू है वहां पर। इसके अलावा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं ये तो पूरा गिनाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास पूरा डाटा है अजय जी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीजें गिना देता हूं। औद्योगिक विकास प्रोत्साहन के अंतर्गत लगभग 4.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार वहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है प्रारंभ की गई शर्मा जी? इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? नौकरी या तो नौकरी होती है या बेरोजगारी होती है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुछ नहीं होता ना। तो हमने बता तो दिया साहब, 10,000 युवाओं को रोजगार। नहीं, ये आंकड़ा आप कहां ले आए? अरे साहब आपको देखिए तो आप शर्मा जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरी क्या होती है? सर मैं 2 चीज बताता हूं आपको ना, मैंने जो नौकरी आपने पूछा वो बता दिया मैंने, 4.5 लाख की नजमू जी एक मिनट में अजय जी मैं क्लियर कर देता हूं जी। और आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है? 4.5 लाख प्रत्यक्ष जो औद्योगिक उत्पादन के अंतर्गत जिन लोगों को साथ में और रोजगार के काम मिलते हैं, नंबर 1। लेकिन जो आप रोजगार का स्पेसिफिक पूछते हैं तो मैं बताता हूं, रोजगार में 10,000 युवाओं को रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। 2022 से पहले 25,000 नौकरियां बेरोजगारों को दी जा चुकी हैं वहां पर।
1 लाख। चलिए, नजमू जी भी हैं और बशीर साहब भी हैं। मेरे पास सिर्फ एक मिनट बचा है। नजमू जी 1 मिनट में बता दीजिए मुझे, अभी जो विकास की बातें हो रही हैं ये सब जमीन पे उतर चुकी है ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ। नजमू जी पीडीपी के नेता बता रहे हैं। अजय जी मैं चैलेंज करता हूँ इसको। बीजेपी के प्रवक्ता जी अभी बोल रहे थे, अरे आपको ये भी खारिज कर दोगे कि वहां पर कुछ है? आपको तो खारिज करना, विपक्ष में बैठे हो आपको खारिज करना है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूँ, चीजें वो आज कंप्लीट हो रही हैं। अरे सुन लिया हमने, हम कश्मीर से, आप हमें क्या सुना रहे हैं? आप हमसे सुनिए ना, हम आपको बोलेंगे, आप अपनी मत सुनाइए हमें। देखिए, इनके अगर हमारे जो सरदार है जैसे इनके हिसाब से पाकिस्तान में है, तो फिर तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अमित शाह जी ने घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान के सामने। क्या ये ऐसे कलाम नहीं कर रहे थे? अरे साहब, आप हमने बात करते हो, आका को तो वहां सुनाते हो ना कि वहां भी बचाव बना रहे, कोई घुटने नहीं टेकता। आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए, अब आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। देश के संदर्भ में बोलने से पहले 10 बार सोचिए, 10 बार सोचिए। आप भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विषय में बात कर रहे हैं, वो आपको समझ के बात करनी पड़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री हमें पता है, वो छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, हमें पता है। हमें आपको कुछ नहीं पता है। आप यहाँ पर बैठ के पहले ज्ञान दे रहे थे, बहुत ज्यादा डिबेट किया, दिमाग में यदि तर्क नहीं बचे हो तो कुतर्क मत कीजिए बैठ के। नहीं, तर्क नहीं, इसे पर आके बात कीजिए। भारत को आप पानी भरे शब्द मत बोलिएगा, बस याद रखिए ये बात। जागीर नहीं है आपकी भारत, ये आपकी जागीर नहीं है, बंद कर दीजिए। नहीं, आपकी भी ये जागीर नहीं है, याद रखिए। ये जागीर जो सोचते थे आप लोग ना, 3 परिवार, उसको समाप्त कर दिया हमने। आपकी जागीर हमने वहां समाप्त कर दी है। जो रियायत समझ के बैठते थे आप वहां पर, समाप्त कर दी। और चौथे नंबर बीटीसी चुनाव में चौथे नंबर की पार्टी बने हो। 29 सीट है, 29 सीट, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनकर आई वहां पर। चौथे नंबर की पार्टी हो, इंडिपेंडेंट से भी पीछे हो। झूठे आपकी रियायत हमने समाप्त की है। लेकिन हम पाकिस्तान से बात करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर हमने किया ही नहीं। झूठे लोग। तीन उसमें आपकी 3 जो परिवार है वहां चलती थी ना, उसको समाप्त किया हमने, और आपको बेनकाब भी किया है वहां पर। पता है आप क्यों कर रहे हैं? आपको हमसे कोई प्यार नहीं है, पाकिस्तान वो चीन से डर रहे हो इसलिए बात कर रहे हो, हमें पता है सब। अब आपके पास कोई तो जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो झूठ बोलने के लिए टीवी में बैठे हो। आपको क्योंकि कश्मीर की जनता ने आपको आईना दिखाया है इन 2 सालों में। आप ही कहते थे ना कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप कहते थे नारा लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून खत्म और वहां पर कत्लेआम होंगे। कश्मीर की जनता ने 2 साल के अंदर आपको सबक सिखा दिया वहां पर कि कोई ऐसा नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, इस बहस को हमें यही खत्म करना होगा। मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे, इस बहस को हमें यही खत्म करना होगा। शर्मा जी, बशीर साहब, नजमू साहब, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक सार्थक बातचीत की उम्मीद लेकर हर कोई आज खड़ा है। 3 घंटे से ज्यादा की बातचीत चल चुकी है और प्रधानमंत्री किसी भी वक्त अपनी बातों को सामने रखने वाले हैं। सभी नेताओं के सामने लेटेस्ट और बड़े अपडेट लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत आप सारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जम्मू कश्मीर के सभी 8 पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक जारी है। इस बैठक को करीब 3 घंटे हो चुके हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं को संबोधित कर सकते हैं। पहली बार गुपकर लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को खुद सुनेंगे उनके सामने बैठकर। मीटिंग का एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, नए पॉलिटिकल गेस्ट के साथ सौरभ शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बन रही है हमारे साथ। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।